हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं और जो बोलियां हैं। बीपीएससी टीआरई जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसकी दृष्टि से देखें तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इससे जो है लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, चाहे वह फिर 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको जो कम से कम परीक्षा में 1 से 2 अंक जो है पक्के हो जाएंगे। आइए देखते हैं, इसमें हम बात करेंगे आपके तीनों अपभ्रंश की, जो है शौरसेनी अपभ्रंश और आपका अर्धमागधी और मागधी, साथ ही जो उसकी पांचों उपभाषाएं हैं उनको, और जो इनकी बोलियां हैं अलग अलग। आइए देखते हैं, पहले हम बात करते हैं आपकी शौरसेनी अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश में जो है आपका राजस्थानी हिंदी आती है, पहाड़ी हिंदी आती है, पश्चिमी हिंदी आती है। ये तीनों हिंदी जो आपके हैं वो शौरसेनी अपभ्रंश में आती हैं। राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। राजस्थानी में हिंदी में देखें तो इसकी कुल 4 बोलियां हैं, और ये ट वर्ग बहुला है, मतलब इसमें ट वर्ग जो शब्द होते हैं आपके, जो वर्ण होते हैं ट ठ ड ढ ढ, इनकी बाहुल्यता होती है, अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। जैसे मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी, ये क्या है, इसकी प्रमुख बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी की। आप ध्यान रख लें, जो चारों बोलियां हैं ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। जयपुरी को ही हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं। अगली जो है वो है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में सिर्फ 2 बोलियां आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। आप ऐसे ध्यान रख के चलें कि राजस्थानी हिंदी में 4, पहाड़ी हिंदी में 2। अब देखते हैं हम पश्चिमी हिंदी। देखिए, पश्चिमी हिंदी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ओकार बहुला और एक आकार बहुला। तो पहले हम ओकार बहुला देखते हैं, क्योंकि आपसे परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला है। इसलिए आप ध्यान रखें, जो ब्रजभाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है, ये बोलियां क्या हैं, ओकार बहुला हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। कौन सी? ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसके बाद हम देखें आकार बहुला। आकार बहुला में आपकी कोरवी, जिसे हम खड़ी बोली या दहलवी बोलते हैं, फिर है हरियाणवी और दक्षिणी, और ये आपकी कोरवी, हरियाणवी और दक्षिणी, ये तीनों बोलियां किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो ये आकार बहुला के अंतर्गत आ जाएंगी, जो कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का एक भाग है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा में आपने देखा ओकार बहुला और आकार बहुला। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। आकार बहुला में कोरवी, खड़ी बोली या दहलवी, हरियाणवी और दक्षिणी। दक्षिणी को हम हिंदवी या गुजरी भी बोलते हैं। आप इन नामों को भी याद रखें, कई बार हो सकता है कि ये नाम ना देकर ये नाम आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अर्धमागधी अपभ्रंश की। तो अर्धमागधी अपभ्रंश में जो है आपका पूर्वी हिंदी उपभाषा आती है, जिसके अंदर बोलियों की बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती हैं। अवधी को देखिए हम पूर्वी कोसली या बैसवाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, आप नाम याद रख लें। तो आपकी अर्धमागधी के अंतर्गत एक ही उपभाषा आएगी, पूर्वी हिंदी, जिसकी 3 बोलियां हो जाएंगी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब बात करते हैं मागधी अपभ्रंश की। मागधी अपभ्रंश में आपका आ जाएगी बिहारी हिंदी, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आ जाएंगी, जो होंगी भोजपुरी, मगही और मैथिली। आप ध्यान रखें, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 2 आएंगी सिर्फ। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, राजस्थानी हिंदी में आपकी ये 4 आ गई, मारवाड़ी, मालवी और मेवाती और जयपुरी। पहाड़ी हिंदी में आपकी 2 बोलियां आ गई, कुमाऊनी और गढ़वाली, जो कि शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आएंगी। और शौरसेनी के अंतर्गत ही आएगी आपकी पश्चिमी हिंदी, जिसमें 3 ओकार बहुला हैं और 3 आकार बहुला हैं। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आ जाएंगी। आकार बहुला में कोरवी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी आ जाएगी। अर्धमागधी में आपकी पूर्वी हिंदी आ जाएगी, जिसमें 3 हो जाएंगी आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़, ये तीनों बोलियां हो जाएंगी। मागधी अपभ्रंश में आपकी बिहारी हिंदी आ जाएगी, जिसमें 3 बोलियां हो जाएंगी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो यहाँ पे हमने बात की फ्रेंड्स हिंदी की उपभाषा और बोलियों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एक शॉर्ट वीडियो ही होगा, उसमें हम बात करेंगे कि कौन सी बोलियों के नामकरण कर्ता कौन से हैं, उनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे आप ध्यान से अगर 2 बार भी देख लेंगे या 1 बार ही, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी और आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।